हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर जो चाय पत्ती है वो पूरी हो गई, वही मैं डिब्बे में निकाल रही हूँ। और काउंटर टॉप पर जो सारी चीज़ें हैं उसको भी मुझे अरेंज करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। सबसे पहले इसको सेट कर देती हूँ ताकि प्लेटफॉर्म पर जगह बन जाए। और कल मैंने ऑनियन पोटैटो वो भी लेकर रखे, इसको भी मैंने रखा नहीं है। तो बस सारी चीज़ें जिसको सेट करना है उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और चाय पत्ती को बची हुई तो इसको मैंने ऐसे ही रबर बैंड पैक कर कर रख दिया है। और यहाँ पर जो पोहा है वो पैकेट भी मैंने वहाँ पर रख दिया है। इसके बाद जो घी है अमूल का वो मैंने लिया है, तो इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी डिब्बे के अंदर। तो सारी चीज़ें यहाँ पर सुबह के टाइम सबसे पहले वही मैं अरेंज कर रही हूँ। उसके बाद आज मुझे जो पूरा जो किचन है उसकी टाइल्स है। तो बस सर्दियाँ चल रही है, तो सर्दियों में बिना पानी में हाथ डाले कैसे जो टाइल्स की क्लीनिंग मैं करूँगी, पूरे घर की कैसे सफाई करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि सर्दियों में बार बार पानी में हाथ डालते हैं तो फिर ठंड लग जाती। वैसे भी मुझे जुकाम की सर्दी की एलर्जी है, तो मैं कम से कम पानी में हाथ डालती हूँ। और इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ घर का काम करती हूँ ताकि फिर घर की सफाई भी हो जाए और हमें ठंड भी ना लगे। इसीलिए मैं सर्दियों में बार बार पानी में हाथ डालने की वजह ऐसे काम करती हूँ। तो आज ये पूरे किचन की जो टाइल्स है उसको क्लीन करना है। तो आधी खाने की तैयारी है वो भी कर लिए, यहाँ पर चावल भिगो दिए हैं, आटा गूंथ कर निकाल लिया है, सब्जी भी बना लूँगी। इसके बाद ये पूरी टाइल्स से वो क्लीनिंग करूँगी, सिर्फ मुझे रोटी बनानी बाकी रहेगी। तो इसी तरीके से जब भी मुझे कुछ डीप क्लीनिंग करना होता है तो मैं ऐसे ही आधी चीज़ें बना लेती हूँ ताकि फिर काम का बर्डन ना रहे। और फिर काम करते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि समय कहाँ से कहाँ चला गया है। और बहुत ही ठंड लग रही है तो मैंने ऐसे दुपट्टा है जो सर पर ले लिया है, क्योंकि बहुत ठंड आजकल 2 दिन से लग रही है। और ये पूरी टाइल्स मुझे क्लीन करनी है, लेकिन सर्दियाँ इतनी चल रही, ठंड में हाथ डालना आप देख सकते इस तरीके से हाथ हो रखे हैं। तो बिना पानी में हाथ डाले ही ये टाइल्स पूरी मैं क्लीन करूंगी। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा देखना। तो पहले मैं सब्जी का तड़का दे देती हूँ, इसके बाद जो है फिर मैं किचन की टाइल्स की क्लीनिंग करूंगी। तो सब्जी को निकाल लेती हूँ फ्रिज में से। इसके अंदर मैंने कट कर कर रखी है। ये है वाल, जो ग्रीन वाली आती है, बीन्स क्या बोलते हैं हिंदी में, हम गुजराती में तो वाल और बोलते हैं। तो ये वाल मैंने कल ही कट कर कर रखी थी, इससे काम बहुत ही आसान हो जाता है। अब सिर्फ मुझे तड़का देना ही है। तो बस बहुत ही जो सारा हमारा किचन का टाइम बचता है, टाइम सेव होता है इस तरीके से जो मैं रख देती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। क्योंकि तो इस तरीके की जो सब्जियां है वो कट करने में थोड़ा ज्यादा समय लेती है, तो जब भी मुझे समय मिलता है तो इसी तरीके से मैं कट कर कर रख देती हूँ। तो बस ऐसे छोटे छोटे मैंने काट कर रख दिए। अब इसके अंदर एक आलू डालूंगी। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है। इसके अंदर मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। और सबसे पहले जो आलू है मैंने कट कर कर रखा था वो डाल दिया है। इसको ही मैं अच्छे से पका लूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि जल्दी से जो आलू है पक जाए। अभी मैं कुछ नहीं डालूँगी, आलू को ऐसे ही पकने देंगे। और ऑनियन पोटैटो जो मैंने लिया था वो भी मैंने अच्छी तरीके से बास्केट के अंदर सेट कर दिया। तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी। इसके बाद जो खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। तो आलू जो है 80% पक गए, तब मैंने जो वाल है कट कर कर रखी थी वो मैंने डाली। वो छोटी छोटी कट की ताकि जल्दी से पक जाए। एकदम कच्ची वाली जो आती है वो मैंने ली है। तो वाल पक गई, इसके बाद ही हम जो मसाला करेंगे तो अच्छी तरीके से पक गई। उसके बाद लास्ट में जो टमाटर है वो डाला है, पहले टमाटर नहीं डाला था। फिर जो वाल जल्दी से पकती नहीं तो टमाटर भी मैंने डाल दी। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो मैं करूँगी। यहाँ पर डाला है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दिया है। अगर आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मेरा धनिया पाउडर इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाली हुई है गरम मसाले वाली, तो मैं गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ। तो जब भी मैं पिसवाती हूँ तभी इसके अंदर तेज तेज पत्ता, लौंग, वो सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। तो हमारा खाना पीना भी हो चुका है। इसके बाद जो बारी आती है किचन के टाइल्स को क्लीन करने की, तो ये वाले जो वाइप्स आते हैं गीले वाले वो मैंने लिया है। तो इसी से मैं पूरी जो आज टाइल्स है वो क्लीन करने वाली हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी किस तरीके से आसानी से पूरा क्लीन हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इसकी प्राइस है वो दिखा रही थी। इसके अंदर 60 रुपीज़ लिखा हुआ था, लेकिन मुझे 50 रुपये में ही मिला है। तो मैं जो होलसेल की दुकान आती है वहाँ से मैंने लिया है। तो क्लीनिंग करने के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि सर्दियाँ के लिए 4 महीने के लिए इतना 50 रुपये हम खर्च कर ही सकते हैं।
तो बस ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। मैंने 4 वाइप्स लिए थे, इसमें पूरी किचन की टाइल्स से इसको मैंने क्लीन कर लिया था। तो ये गीला वाला टिश्यू इस तरीके से थोड़ा-सा ही अगर हम पोंछते हैं तो जो सारा डस्ट चिकनाहट इसके अंदर आ जाती है। तो बस इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं काम करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस कितना अच्छी तरीके से पूरा क्लीन हो रहा है, तो कितना व्हाइट-व्हाइट एक बार में ही हो जा रहा है। तो दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसके अलावा भी आप कैसे जो टाइल्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं घर के अंदर काम करती हूँ, किचन की टाइल्स क्लीन करती हूँ, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इसी तरीके से जो क्लीनिंग होती है, जिस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ, मैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ₹50 के अंदर हमें 20 वाइप्स मिलते हैं, तो आसानी से जो 4 महीने तो हम निकाल ही सकते हैं। वैसे भी हम बार-बार थोड़े ना 10-10 दिन में टाइल्स की क्लीनिंग करते हैं, 20-25 दिन में एक बार ऊपर चढ़कर पूरा मैं सफाई करती हूँ, क्लीन करती हूँ। तो बस 4 वाइप्स ही मुझे चाहिए थे, इसी में पूरा जो मेरा साफ़ हो गया। वैसे एक पूरा जो फ़ैन के अंदर ही चला गया था, इसके बाद फिर से मैंने एक वाइप्स लिया था। इस तरीके से पूरा फ़ैन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। बस ऐसे ही किचन के अंदर जो हम काम करते हैं, तो छोटी-छोटी हैबिट से करते हैं, तो पूरा किचन अच्छे से हम साफ़ कर पाते हैं। तो पास से मैं आप लोगों को क्लीन कर कर दिखाती हूँ कि एक बार में अच्छी तरीके से पूरी टाइल्स चमक जाती है, साफ हो जाती, पूरा मैल जो इसके अंदर आ जाता है। तो जो गीले वाले टिश्यू आता है वो मैंने लिया है, सूखे वाला नहीं लेना है आप। तो ये गीले वाला टिश्यू है, इसके अंदर जो सारी डस्ट है वो अच्छी तरीके से पूरी चिपक जाती है, और चिकनाहट वगैरह है वो भी अच्छे से पूरा क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है। तो ये लाइट का होल्डर है ऊपर की तरफ, इसको भी मैं अच्छे से पूरा साफ कर दूंगी, क्योंकि इंडियन किचन के अंदर तड़का वगैरह देते हैं तो चिकनाहट ज़्यादा ही होती है। तो पूरी जो चिकनाहट इसके ऊपर जमा हो जाती है, तो गीले टिश्यू से आसानी से पूरा क्लीन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस पूरा अच्छे से चमक गया है। इसी तरीके से जब पूरी टाइल्स है सामने की तरफ, वो आधी मैं इससे साफ करूंगी, आधी नीचे की जो मैं साफ करूंगी वो दूसरे तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को जो आइडिया पसंद आए उस तरीके से आप कर सके। तो नीचे की तरफ जो टाइल्स की क्लीनिंग करूंगी, इसके लिए ये वाला जो कोलिन है वो मैंने लिया है, इसी से मैं थोड़ा सा स्प्रे करूंगी, और एक कपड़ा ले लिया अच्छी तरीके से मैं इसको साफ करती जाऊंगी, क्लीन करती जाऊंगी। तो आसानी से जो पूरा जो साफ हो जाता है, चिकनाहट वगैरह निकल जाती है। तो मैं आपको पास से पूरा क्लीन कर कर दिखाती हूँ। तो एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है और एक हाथ से मैं साफ कर कर दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा जो मोबाइल हिल रहा है कैमरा, तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि पास से मैं आप लोगों को दिखा रही थी ऊपर चढ़कर, तो वहाँ पर जो ट्राइपॉड अच्छे से नहीं रह रहा था, इसीलिए मैंने हाथ में फ़ोन ले लिया। एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा, तो एक हाथ से क्लीन कर रही थी, तो भी आसानी से पूरा क्लीन हो जा रहा था। तो यहाँ पर सामने की तरफ जो टाइल्स है वो पूरी अच्छी से मैंने क्लीन कर दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टिश्यू मैंने रखा हुआ है, 4 टिश्यू से पूरा मैंने अच्छी तरीके से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिए। इसके बाद ये स्विच बोर्ड है, इसको भी मैं इसी वाले जो गीले टिश्यू से ही साफ करूंगी। तो सारी चिकनाहट जो इसके अंदर लगी हुई है पूरी अच्छे से क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरीके से मैंने उसको साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया। तो पूरी किचन की टाइल से मैंने अच्छी तरीके से बिना पानी में हाथ डाले ही सफाई कर दी है। इसके बाद जो बारी आती है नीचे की तरफ काउंटर टॉप है उसको क्लीन करने की, गैस स्टव को भी मैं इसी से साफ कर दूंगी ताकि पूरा अच्छे से चमक जाए। तो सर्दियों में बार बार पानी में हाथ डालने की वजह मैं कुछ इस तरीके से काम करती हूँ, ताकि जो हमें ठंड भी ना लगे और हम काम भी अच्छी तरीके से पूरा घर का मैनेज कर सके। तो गैस स्टव को भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ कर दिया। इसके बाद बारी आती है जो सारे ड्रॉअर्स है उसको भी मैं इसी तरीके से कोलिन से साफ कर दूंगी, ताकि इसके ऊपर जो गंदे हाथ हमारे लगते रहते हैं, हम काम करते हैं तो हमारे हाथ खाना बनाते वक्त गंदे होते, कुछ ना कुछ चीज़ें निकालनी होती है ड्रॉअर में से, तो फिर गंदा हो ही जाता है। इसीलिए मैं इसको भी टाइम टू टाइम अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो ये किचन के जो सारे ड्रॉअर्स है इसके ऊपर मैं ऐसे ही कोलिन लगाकर अच्छी तरीके से कपड़े से साफ कर लूंगी। और आज भी मुझे बहुत ही जुकाम हो गया, आप लोगों को मेरी आवाज़ पर से लग ही रहा होगा। तो वैसे मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाला, लेकिन मेरा जुकाम है जो चलता ही रहता है, इसलिए मैंने सोचा आज वॉइस ओवर कर ही देती हूँ। तो इसीलिए मैं इस तरीके से घर के काम है वो मैं निपटाती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से सफाई करें। अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा रूटीन तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी ₹50 का ही है, तो हमें सिर्फ 4 टिश्यू से ही पूरे किचन की टाइल से इसको क्लीन कर लिया था। इसके बाद बारी आती है फ्रिज को अच्छी तरीके से पूरा सफाई करने की। आज मुझे पूरा जो किचन का काम करना था, इसीलिए मैंने
सुबह की जो डस्टिंग है इसको छोड़ दिया था कि मैं जब दोपहर को पूरा जो सफाई करूंगी तब भी फ्रिज की अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दूंगी। तो डेली की डेली फ्रिज को मैं ऐसे ही बाहर से पूरा क्लीन कर ही देती हूँ। तो कोलिन से फ्रिज को मैंने सफाई कर दिया है। इसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर टीवी यूनिट के पास। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें इसको मैं सबसे पहले हटा दूंगी ताकि मैं अच्छी तरीके से उसको साफ कर सकूं, क्लीन कर सकूं। तो सारी चीज़ें हटाने के बाद सबसे पहले जो टीवी है उसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद नीचे की तरफ जो पूरा फर्नीचर उसको मैं कोलिन से अच्छे से साफ कर दूंगी। तो इसके बाद घर के अंदर जो ये इलेक्ट्रिक मशीन आता है वो मैंने डाला है और कपूर की जो गोली आती है वो लिए। तो मैं कभी कभी इसी तरीके से घर के अंदर कपूर जला देती हूँ ताकि इसकी जो अच्छी खुशबू आती है पूरे घर के अंदर, पूरा घर महकता रहता है खुशबू से। तो यहाँ पर कपूर को भी जला दिया। इसके बाद सामने की तरफ जो बॉक्स है इसको भी मैं अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो इसके अंदर से बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, पूरे घर के अंदर ऐसे फैल जाती है। तो थोड़े थोड़े दिन में मैं ऐसे कपूर कर देती हूँ। और सर्दियाँ होती है तो मैं थोड़ा ज़्यादा जलाती हूँ कपूर, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। मैं कभी कभी उस ऐसे सूंघ ही लेती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे भी जो इसका धुआं निकलता है इसकी खुशबू से जो हमारे सर्दी में बहुत ही राहत मिलती है, जुकाम में बहुत ही राहत मिलती है। तो यहाँ पर जो स्विच बोर्ड है इसको भी मैंने अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। इसके बाद पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू लगा लिया है। वैसे मैंने सुबह लगाया था लेकिन फिर भी एक बार मैं जब भी कुछ डीप क्लीन करती हूँ तो मेरी आदत है मैं फिर से झाड़ू लगा देती हूँ। तो पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया। इसके बाद बारी आती है पूरे घर के अंदर पोछा करने की। तो आज मैंने सुबह के टाइम पोछा नहीं किया था, सिर्फ झाड़ू ही लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि जब भी मैं डीप क्लीन करती हूँ तो पूरे घर के अंदर ऐसे ही मैं सफाई कर देती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद पोछा करती हूँ। तो पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। इसके बाद आ चुकी हूँ आंगन में। तो यहाँ पर भी आंगन में भी पूरी सफाई कर दूंगी ताकि पूरा आंगन है वो भी अच्छी तरीके से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया था। इसके बाद ही मैं यहाँ पर पोछा कर रही हूँ। तो पूरे घर का काम अच्छी तरीके से हो चुका है, पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। यह है लिविंग रूम, यहाँ पर सोफा वगैरह भी अच्छे से सेट हो चुका है। ये मेरे बेटे का कमरा है, उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया, लाइट्स बंद है इसके अंदर। तो ये बेडरूम है, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से पूरा सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं करीब 4:30 के ऊपर हो गया है। सामने की तरफ घड़ी में दिखाई दे रहा है। तो मैं दोपहर को बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। खाना खाने के तुरंत बाद में किचन की जो टाइल्स है इसको क्लीन करने में लग गई थी। तो बस ये है हमारा किचन। तो सामने की तरफ टाइल्स अच्छी तरीके से पूरी जो क्लीन हो चुकी है। यहाँ पर काउंटर टॉप भी आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से चमक गया है। तो मैं आपको पास से जो टाइल्स दिखाती हूँ तो पूरी अच्छे से चमक गई। इसके अंदर मैं कोई भी लिक्विड वगैरह यूज नहीं किया है। तो इसी तरीके से मैं सफाई करती हूँ। तो हमारा घर और किचन जो सर्दियों में हम पानी में हाथ डाले बिना ही इस तरीके से कुछ सफाई कर सकते हैं। तो शाम के 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। तो पूरा घर का काम अच्छी से फिनिश हो चुका है। तो बस बैठकर यहाँ पर एक फ्रूट है वो मैं कट करूँगी क्योंकि घर के काम के साथ साथ हमारी भी केयर करनी ही चाहिए। तो शाम के टाइम जो भी सीजन का फ्रूट होता है मैं करीब 4 साढ़े 4 बजे बैठकर एक फ्रूट है वो खाती हूँ। तो पूरा घर का काम करने के बाद मुझे गर्मी लग रही थी। वैसे हम बैठे होते हैं तो फिर ठंड लगती है और काम करते हैं तो फिर गर्मी लगने लगती है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सर्दियों में बिना पानी में हाथ डाले हम कैसे किचन की टाइल्स की सफाई और घर को साफ रखते हैं। तो ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।